मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आशा है आप सब लोग आनंदपूर्वक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज का ये वीडियो मैं एक ऐसी घटना को याद करके बना रहा हूँ जो आज से बहुत पहले मेरे जीवन में घटित हुई थी और बड़ी इंटरेस्टिंग है अपने आप में। अच्छा, कोई भी घटनाएं, जो भी घटनाएं संसार में घट रही हैं वो अपने अपने तरीके से घटती हैं। घटनाओं के घटने के पीछे हमारा अपना इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। बहरहाल घटनाओं का घटना एक शाश्वत नियम है, चीज़ें घटती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उन घटनाओं का इंटरप्रिटेशन या उनका अभिव्यक्तिकरण हम अपने अपने शब्दों में अपने अपने तरीके से करते हैं। तो किसी भी घटना का देखने का एक नज़रिया हमारा हो सकता है। तो आज जो मैं आपको ये कहानी बताने जा रहा हूँ, इसका देखने का मेरा अपना एक दृष्टिकोण है, आपका इसका समझने का एक अपना दृष्टिकोण हो सकता है। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरी इस प्रस्तुति से आप किसी भी तरीके से प्रभावित हों या इसके साथ आप अपना एक एसोसिएशन करें। आपका अपना नज़रिया हो सकता है, आप इस घटना को अपनी तरीके से समझ सकते हैं। मेरा अपना समझने का एक नज़रिया था, तो मैं इसको आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये घटना आज से काफ़ी समय पहले 1985 की घटना है, तब घटी थी। तो उस समय मैं हाई स्कूल में था और अपने पिताजी के साथ उस समय हम लोग गर्म पानी में रहते थे। तो जो लोग अल्मोड़ा या रानीखेत जाते हैं या जो लोग नैनीताल या कैंची गए हैं, उन्होंने गर्म पानी का नाम अवश्य सुना होगा। जब आप कैंची से रानीखेत अथवा अल्मोड़ा की तरफ जाएंगे तो रास्ते में एक छोटा सा नगर बसता है, उसका नाम है गर्म पानी। और उसके किनारे किनारे भवाली से आने वाली क्षिप्रा नदी बहती है। फिर ये नदी थोड़ा आगे जाके गर्म पानी से खैरना के पास कोसी नदी में इसका संगम हो जाता है। और खैरना से दो रास्ते, एक रास्ता रानीखेत और एक रास्ता अल्मोड़े के लिए चला जाता है। तो ये घटना 1985 की है। एक दिन की बात है कि मेरे पिताजी, जो कि सिंचाई विभाग में कार्यरत थे, तो अपने कार्य के लिए अपनी साइट को विजिट करने के लिए अक्सर इधर उधर जाते थे। शाम के करीब 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे साइट विजिट करके खैरना के रास्ते पैदल पैदल गर्म पानी की तरफ आ रहे थे। तो गर्म पानी में एक जगह है, एक बिजली घर है। उस बिजली घर के बराबर में हमारा किराए का मकान था, हम लोग उसमें रहते थे। शाम का समय था, जाड़ों का समय था, रात्रि जल्दी घिर रही थी। पहाड़ों में वैसे भी जल्दी रात्रि हो जाती है। मैं अपने पिताजी का वेट घर से बाहर आकर सड़क पर कर रहा था। वहीं पास में सड़क गुजरती है। तो एनीवे, पिताजी करीब 5-6 बजे खैरना में थे। ये खैरना जो है गर्म पानी से 1-1.5 किलोमीटर अल्मोड़े की तरफ है। वहाँ पर उसमें छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी और होटल हुआ करते थे। अंधेरा घिर चुका था और पिताजी खैरना के मार्केट में थे। तो इन्होंने एक दुकान के आगे एक भीड़ देखी और भीड़ में देखा कि काफ़ी लोग खड़े हुए हैं और कुछ शोरगुल हो रहा है, कुछ गाली देने की आवाज़ आ रही। उत्सुकता बस वो भी उधर की तरफ को चले गए। तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक दुकान के बाहर वो छोटा सा होटल था, 3-4 भगोने रखे थे उसमें। पहाड़ों में छोटे छोटे होटल होते हैं, छोटे छोटे से, एक कमरे का। तो उसके बाहर एक अघोरी सन्यासी, उनको एक दुकानदार जो था वो अपशब्द भी कह रहा था, बीच बीच में हाथापाई भी कर रहा था।
के चारों ओर भीड़ लगी हुई थी। उत्सुकतावश पिताजी वहाँ पर गए तो उस घटना को देखकर, अब चूंकि वो जो व्यक्ति थे अघोरी, वो बिल्कुल नग्न अवस्था में थे, जाड़े का समय था, तो कांप भी रहे थे ठंड से, लोग गाली भी दे रहे थे। तो पूछने में पता चला कि उन्होंने उस दुकानदार से अपने लिए 2 रोटी की मांग करी थी। तो उस व्यक्ति ने उनको आगे बढ़ने का या आगे को भागने का इशारा किया, तो उन्होंने फिर 1-2 रोटी इशारे से अपने खाने के लिए मांगी, लेकिन उस दुकानदार ने उनको दी नहीं। तो वो उसकी दुकान के आगे बैठ के मल त्याग करने लगे, और मल त्याग करने के पश्चात उन्होंने उसी मल को अपने हाथ में उठाकर भक्षण करना आरंभ कर दिया। तो ये घृणित एक माहौल वहाँ पर बन गया, और चूंकि अंदर ग्राहक खाना भी खा रहे थे, तो उस दुकानदार को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के कारण उसने उनको अपशब्द भी कहे, गाली भी बकी और हाथापाई भी हुई। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो पिताजी का चूँकि सन्यासियों के प्रति और बाबाओं के प्रति उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता था, आकर्षण था, तो उन्होंने जो कुछ भी हो किसी तरीके से उनको बचाया और अपने साथ आने का इशारा किया। तो खैर वो बाबा जी जो थे वो पिताजी के साथ साथ चले। अब लोगों के मन में और कौतूहल आ गया कि बोले एक तो ये बाबा था ही नंगा, और एक पता नहीं कौन व्यक्ति आ गए हैं। तो खैर चूँकि वहाँ से करीब करीब 1.5 किलोमीटर हमारा घर आगे था और रात हो चुकी थी, तो थोड़ी देर बाद फिर अंधेरे में वो दोनों बढ़ गए। इधर घर के बाहर मैं अपने पिताजी का इंतज़ार कर रहा था कि काफ़ी समय हो गया, पिताजी आए नहीं। तो दूर से आते हुए मैंने पिताजी को देखा, उनके साथ वो बाबा भी थे। खैर जब वो घर के पास आए तो मेरे बाबूजी ने उनसे कहा कि बाबा जी आप आइए, आपका कुछ भोजन का प्रबंध कर देते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो आप आइए। तो उस समय वो जो अघोरी थे उन्होंने मेरे पिताजी से कहा, मिस्टर जोशी प्लीज यू गो होम एंड आई एम ओके, प्लीज डोंट वरी, you go home. I am a Aghori. I never go to anybody's home. And thank you very much. I'm all right. Please, you go home. यही शब्द जो मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ, यही शब्द उन्होंने कहे। और उसके बाद मेरे पिताजी के कंधे पे उन्होंने हल्के से थपथपी दी और गर्म पानी बाजार की तरफ अंधेरे में धीरे धीरे बढ़ गए। हम 2-3 मिनट तक उनको जाते हुए देखते रहे। देखने के बाद अंधेरे में लीन हो गए। फिर हम घर आ गए। बात आई गई हो गई। दूसरे दिन की बात है, उस दुकान के आगे फिर भीड़ थी, जिस दुकान पर उनकी पिटाई हुई थी। लेकिन इस बार भीड़ किसी अन्य कारण से थी। रात में पता नहीं क्या हुआ, उस दुकान के ठीक सामने बहुत ऊंचा पहाड़ है। जो लोग खैर न जाते होंगे वो जानते होंगे। तो रात में उसमें एक बहुत बड़ा पत्थर ऊपर से गिरा। कब गिरा, किस समय आया, उस दुकान पे आके टकराया और दुकान के अंदर ही जम गया। उसकी पूरी दुकान का जो आगे का जो कमरा था वो पूरा नष्ट हो गया। कुछ लोग उन बाबा जी को ढूंढ रहे थे, कुछ लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि वो बाबा जी केमो की बस में लटक कर अल्मोड़ा चले गए। भांति भांति की बातें हो रही थी। कुछ लोग आश्चर्य प्रकट कर रहे थे। भगवान जाने उसके बाद क्या हुआ, कोई नहीं जानता। लेकिन ये घटना एक
सन्यासी के लिए जुड़ी हुई है, उनके साथ जुड़ी है, उनके किस रूप को हम लोगों ने देखा है और उनका वास्तविक क्या रूप था, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ऐसे ऐसे सन्यासी, ऐसे ऐसे अघोरी, ऐसे ऐसे बड़े संत हमारे उत्तराखंड में हैं और उनके चमत्कार यदा कदा हम लोग देखते रहते हैं। अब तो कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन गोपनीय भाव से अभी भी रहते हैं। किसी किसी समय ऐसी घटना या इस तरह की कहानियाँ सुनने में आती हैं। तो ये घटना उस दिन घटी थी। वो कौन थे अघोरी? वो कैसे जान गए कि मेरे पिताजी जोशी हैं? वो कैसे जान गए कि इस व्यक्ति के साथ आगे क्या घटना है? भगवान जाने, ईश्वर जाने, या आप इसको जो भी समझें। धन्यवाद।